अमाल आई एम सॉरी आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तो इस तरह से उसकी इस पे क्लास लगाई जा सकती है। बहुत अच्छा मौका है मेकर्स के पास में, चाहे मेरे वर्ड्स चाहें तो मेकर्स ले लें, बट यहाँ पर अगर वो चाहें तो इस तरीके से अच्छे से उसकी खिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि उसको ये समझ में भी आ जाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और मतलब बड़ा सॉफ्टली मेकर्स गली भी पकड़ लेंगे और उनका कोई नाम भी नहीं आएगा। तो अमान की क्लास लगाने का बहुत चांस है। यहाँ पर तानिया मित्तल और कुनिका की फ्रेंडशिप के बारे में बात करने का बहुत चांस है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को नहीं चाहते हो, पर ये टॉपिक चाहे आए नहीं आए, पर मैं बता रहा हूँ। नीलम को कहा जा सकता है कि नीलम वेयर यू आर लॉस्टेड। जिशान और नगमा को कहा जा सकता है कि नगमा तुम्हारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आया पिछले 10 दिनों में, पर बहुत जोरदार वाला आया था, तो क्यों अपने पॉइंट्स को नहीं रखती हो। जिशान को भी कहा जा सकता है कि जिशान सॉरी आवेश और नगमा की बात कर रहा था मैं। आवेश को भी कहा जा सकता है कि आवेश वेकअप, तुम कुछ करो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, पीछे से तो बहुत सारी बातें बोलते हो, सामने से नहीं बोलते हो, राइट। एंड टॉपिक्स झगड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर नेहल को बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए आज सलमान ने इंटरफेयर इसलिए, सॉरी बिग बॉस ने इंटरफेयर इसलिए किया है क्योंकि नेहल की भी वीकेंड का वॉर पर बहुत तगड़ी वाली क्लास लगने वाली है, पर नेहल को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, नेहल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसको जैसे ही कहा जाएगा वो उसके बाद और सामने की तरफ आकर के लड़ेगी। फरहाना और बशीर की केमिस्ट्री के बारे में बात की जा सकती है। मृदुल को कहा जा सकता है इतनी सी तो तेरे को लगी थी तो उसके ऊपर इतना बवाल क्यों मचा रहा था, ऐसा कहा जा सकता है। या फिर ये भी कहा सकता है वेल डन बॉय, तुम्हारे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। क्या है वो जबरदस्ती बीच में कूद रही है बातों के, आज अचानक से ही बीच में बोलने लग गई कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तूने क्या किया, बात ही नहीं चल रही भैया। इंडिया को रिप्रेजेंट करने की आपने किया है ना, पुलिस में नहीं थी आप, ठीक है, पुलिस में नहीं थी आप क्यों इस बात को निकाल रही थी, ना आप फौज में थी, ना आप मर्चेंट नेवी में थी, है ना आप फाइटर जेट्स के साथ फ्लाई कर रही थी, तो आप ये वाली बात बता करके क्या बताना चाह रही हो, और वो भी एक झगड़े पर। तो अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो फिर आपको ये भी तो सोचना चाहिए। जब हम फरहाना के बारे में बात करते हैं कि वो स्पीच थेरेपिस्ट, वो पीस थेरेपिस्ट है, तो वो ढंग से बोले, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो ढंग से बोले, तो फिर आप भी ढंग से बोलो ना, क्योंकि रिप्रेजेंट करते टाइम तो आपका टोन ये नहीं रहा होगा कि अपने से बिल्ड वाले आदमी को या अपने से ज्यादा मसल वाले आदमी को बार बार ये रियलाइज कराना है कि वो खदोड़ा है, पागल है, गधा है, खाता रहता है, अक्कल नहीं है, 5 साल की बुद्धि है, 10 साल की बुद्धि है। आप भी टारगेट्स देख करके कौन किसके अगेंस्ट है, बशीर वगैरह लोग मेरा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप उन्हीं लोगों के गले पड़ रही हो और जाकर के लोगों का ब्रेन वॉश भी करती हो। अगर जिशान को ही सिर्फ कहा जा रहा है कि लोगों की बुद्धि घुमाता है, जैसे आज वो अमान को घुमा रहा था, या अपनी टीम बना रहा है, आप भी लोगों का ब्रेन वॉश करती हो, आप भी लोगों को लोगों के खिलाफ करने की कोशिश करती हो। एक दिन आपका बशीर के साथ झगड़ा हुआ, इमीडिएटली आपने फरहाना से दोस्ती कर ली, अब बशीर को फरहाना को भी कंटेंट देना पड़ रहा है, फरहाना को भी बेचारी को हंस के स्वीट होकर घूमना पड़ रहा है, क्योंकि आप भी सबसे अपना काम निकाल रही हो। तो उसको तो सिर्फ भूख लग रही है, किसकी, फूड की, अभिषेक बजाज को। आपको तो कंटेंट की इतनी बुरी लगी हुई है कि आप कभी भी किसी के भी गले पड़ती हो। तो बिग बॉस ही इज एब्सोल्युटली डूइंग गुड, स्ट्रेंथ है, पावर है, लड़का फरहाना को इतना खुश रख लेता है, मस्तियां भी कर रहा है, एक साथ दो लड़कियों को हैंडल कर रहा है, गेम के अंदर भी यहाँ पर बिठा के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि बशीर का दिमाग खत्म नहीं हो रहा है, बशीर को भी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। टाइम टाइम पर अमाल को समझाना पड़ रहा है कि नेहल के साथ क्यों हूँ, नेहल को समझाना पड़ रहा है कि अमाल और बशीर क्यों जरूरी है, बशीर को समझाना नहीं, अमाल और जिशान क्यों जरूरी है, जिशान को समझाना पड़ रहा है कि नेहल आगे काम आ सकती है, समझो नंबर गेम है। और उसके अलावा फरहाना सेट करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर नेहल चली गई तो गर्लफ्रेंड की सहेली को सेट कर लो, अगर गर्लफ्रेंड की सहेली सेट है तो वहाँ जाकर के फीडबैक दे देगी। उसके अलावा उसको टास्क में परफॉर्मेंस देनी है, घर के अंदर अपना ओपिनियन भी रखना है। और जो लोग इस तरफ आ सकते हैं, अगर मृदुल आ सकता है, आओ खींच के लिए आओ, दिन में दिखती हुई सीढ़ियों से, दिन में दिखती हुई रस्सियों से खींचना है, और शाम को बिना दिखने वाली रस्सियों से खींचना है। तो दिन भर बेचारा वो भी लगाव पड़ा है, आपको उसकी मेहनत को भी समझना पड़ेगा। लोग अपने हिस्से की मेहनत तो पूरी कर रहे हैं भैया, आप देखो कितनी जल्दी किसको क्या मिलता है। बट टिल नाउ बिग बॉस काइंडली डोंट इंटरफेयर ऑन थिंग्स, प्लीज़ कंटिन्यू यहाँ पर टास्क दो और चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाओ, तो ही चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, मज़ा आएगा। अगर पुनीत सुपरस्टार को नहीं निकाल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीलम आप एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, और आप अपनी दोस्ती के अंदर वो मायने जानती हैं, आप वो सलीके जानती हैं, आप वो तरीके जानती हैं कि अगर कोई दोस्त अच्छे मूड में नहीं हो, कभी गलती से दिल भी दुखा दे या कुछ अच्छा बुरा भी कर ले, तो आप फ्रेंडशिप की वैल्यूज़ को समझती है। तो अभी घर के अंदर अगर आप किसी के बारे में कहेंगे तो नीलम इज़ अ एक्चुअली रियल फ्रेंड, प्योर फ्रेंड बाय हार्ट। अगर वो दोस्ती कर रही है तो वो अभी आपको घर के अंदर नीलम मिलेंगी, जो कि बिना दिमाग लगाए एक्चुअली दोस्ती कर रही है। तो भोजपुरी के लिए एक वो डायलॉग नहीं होता है, एक बिहारी सब पे भारी, तो एक बिहारी दोस्ती पर तो भारी, ये वाली चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है। शी इज़ वेरी स्वीट टिल इन द गेम, उनकी जैसी दोस्ती अभी कोई किसी के साथ ईमानदारी से कर नहीं रहा। आज भी कुनिका जी को, जब कुनिका ने कहा ये थोड़ी अलग टाइप की नहीं है, तो उसने बोला हाँ अलग है तानिया के लिए, बट छोड़ो ना, दोस्त है। तो उस दिन वो रोटी भी जो उनको खिला रही थी चाय के साथ में तानिया को, जब तानिया रो रही थी, और या फिर वो जैसे कुनिका जी के साथ भी बैठी होती हैं, तो जैसे आज कुनिका जी ने भी ये कहा कि अगर मुझे बहू चाहिए होगी तो मैं इन दोनों का आधा आधा मिक्सचर ले लूँगी, तानिया का और नीलम का। बट वो एक्चुअली इन्होंने ये जो चीज़ बोली वो दोनों को अपने आटे में रखने के लिए कुनिका जी ने बोली, बट उसी के थोड़ी देर बाद बोल दी अगर अशनूर हो तो फिर बात ही क्या, क्योंकि आजकल अशनूर उनसे बात करने लग गई और बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी ओके जी बिल्कुल जी ठीक है जी वो बेचारी प्यारी सी बच्ची हंसती रहती है, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम ले लिया। सत श्री अकाल मनु भैया, अंकिता सेम। बिग बॉस को बेसिकली ये चाहिए था कि भागने वाली रेस थी, रेस में बिग बॉस को पता था कि बशीर पक्का दूसरे तीसरे नंबर पर 2 3 4 राउंड में से एक राउंड में तो बशीर निकल के आ ही जाएगा। पहले राउंड में बिग बॉस ने एप्पल मांग करके बशीर को तो कंफर्म करवा दिया। अगर बशीर के को बिग बॉस नहीं चाहते होते तो ये जिम वाला पहला आया होता ना,
हाँ, या दूसरा आ जाता, या पांचवा आ जाता। खैर एनीवेज, ये बहुत टेक्निकल है, इसको सोचने के लिए नहीं भी सोचते हैं। हो सकता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आए ना आए, या फिर मैं एक्सप्लेन करने में अपना टाइम लगा दूं ज्यादा। तो कुल मिलाकर के बिग बॉस को एक कंटेंटर जो चाहिए था वो बशीर था, दूसरा उनको अभिषेक मिल गया, नेहल का उनको मौका मिल गया, और उन्होंने इस चीज को यहां पर रद्द करते हुए इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर कॉम्पिटिशन हमारे सामने आ गया। मुझे पहले से पता था कि यहां पर मेजोरिटी के हिसाब से भी बशीर जीतने वाला है, और अगर स्ट्रेंथ का कोई टास्क आया तो भी स्ट्रेंथ के हिसाब से बशीर जीतने वाला है। बिकॉज आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि अभिषेक बजाज ने टास्क बहुत बेहतरीन किया था, शानदार वाला टास्क किया था कुनिका वाला, लेकिन वो बेचारा कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स पे कुनिका जी के सामने नहीं बोल पा रहा, या किसी लड़की के साथ जाकर के जबरदस्ती वो वाली बदतमीजियां नहीं कर पा रहा। बिकॉज सी थोड़ा है उसके अंदर कटसी कि वो थोड़ा तरीके से खेल रहा है, और थोड़ा कंफ्यूज भी कई बार चीज़ों को लेकर आता है, और वो थक तो स्टेमिना के मामले में तो बशीर के सामने उसकी स्टेमिना कम ही थी। बिग बॉस ने 1 घंटे का टाइम रखा था, और देखा जाए तो चाहे अभिषेक की तरफ बहुत सारे लोग फ्रंट फुट पर थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट वो लोग फ्रंट फुट पर नहीं थे। आज मैंने नगमा को क्लियरली नेहल के सामने बात करते हुए देखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नगमा, अगर तुम्हारे अंदर स्पार्क है, क्वालिटी है, बोल सकती हो, सही और गलत पर स्टैंड ले सकती हो, तो प्लीज आपको सामने आना चाहिए। आज आवेश भी सामने था, मुझे अच्छा लगा। अगेन अगेन आई वांट टू मेंशन दिस कि इसका क्रेडिट तो बिग बॉस को जाता है कि बिग बॉस आप एटलीस्ट चीजों को सामने लेकर के आने लगे, आपने टास्क करवाया, उसी की वजह से ही हमें एक्स्ट्रा मजा गेम के अंदर आ रहा था। तो आप प्लीज इंटरफेयर किया ही करो।